अब चलते हैं 2023 की ओर। मैंने आपको 2022 का ऑब्जेक्टिव बताया। जो भी ऑब्जेक्टिव मैं बता रहा हूँ आपको सारा समझ में आ गया होगा, मेरी आशा है ऐसी है। और दूसरी बात है कि मैं 2022 का ऑब्जेक्टिव बताया, अब 23 का बताऊंगा, 24 का मिलेगा तो 24 का बताऊंगा, 25 का और 26 में जितने भी आपको 26 में ये सारे पढ़ लोगे तो मेरे मानना है कि 50% क्वेश्चन आपको यहीं से PYQ से ही आएंगे। मेरी बातें समझ में आ रही होगी। इसके बाद में वन बाय वन करके सब्जेक्टिव भी बताऊंगा, सारी चीज सारे ऑल सब्जेक्ट आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है भाई। हाँ, ये तो बच्चा वाला खेल है। वहां पे 2022 में क्या पूछा था, 120 का अभाज्य गुणनफल पूछा था। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या क्या है, 5005 का, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका अभाज्य गुणनखंड ही होगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है उसमें, क्या पूछा है देखते हैं। तो हम लोग अभी क्या करेंगे भाई, 5005 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखेंगे कि वो कैसे बनेगा। एकदम सिंपल सी बात है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमको एक नंबर मिल जाएगा, यानी कि 5 फिर चलते हैं 5 दूना 10। ठीक है, 5 से नहीं जाएगा, 7 से देना पड़ेगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक थोड़ा सा यही देखना है, 7 से देना पड़ेगा। यहाँ पे 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 28, 2 बचा, 7 3 जा 21। ठीक है, यहाँ पे कितना से जाएगा, 11 1 जा 11, 3 बचा, 11 3 33, यानी कि क्या हुआ भाई, 5 × 7 × 11 × 13, यानी कि किस ऑप्शन पे है भाई, देखते हैं ये किस ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी कि एक का ऑप्शन नंबर 3 सही। 2 चलते हैं, 2 क्या कह रहा देखते हैं। हाँ, क्या कर, यदि विभाजन एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R, क्या बराबर, A बराबर BQ प्लस R का प्रयोग करके B का मान हमें ज्ञात करना। तो मान दिया हुआ है तो आसान से कर सकते हैं। A का मान 72, B का मान तो निकालना है, Q का मान क्या है भाई 8 है, और R का मान 0 है, यानी कि 72/8 इक्वल टू B, 8 नाम 72, यानी कि B बराबर 9 किस ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 3 पे है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा। हाँ भाई, ये कौन सी संख्या है, तो मैंने कहा जो घर के अंदर रहेगा, कहाँ के अंदर, जो घर के अंदर रहेगा, जैसे 3 है, ये क्या होगा भाई, विषम संख्या होगी, यानी कि अपरिमेय संख्या होगा। मेरी बातें समझ में आ रहा है, जो घर के अंदर जो अपरिचित होते हैं वो अपरिमेय संख्या, मैंने आपको पहले वीडियो पे बताया हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा वक्त आपका ना लेते हुए यहाँ पे क्या कहूंगा, 3√2 एक क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा देखते हैं भाई, 4 पे चलते हैं। हाँ, इतना का दशमलव प्रसार कैसा है ये आपको देखना है, कैसा है तो हम इसको 35/50 को काटेंगे। पहले कितना में कटेगा भाई, 5 7 35 और 5 10 में 50, यानी कि कितना बचा, 7/10। अब 10 से क्या करेंगे, 7 को डिवाइड करने के, हमेशा नीचे वाला से ऊपर वाले को डिवाइड करना पड़ता है, 0 दे दिए, पॉइंट 10 7 में 70, यानी कि पूरा पूरी मिल जा रहा, पूरा पूरी काट जा रहा। जब पूरा पूरी मिल जाता है तो वो शांत आवर्ती होता है भाई, ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 क्या कह रहा, ग्राफ दिया गया, बहुपद px की शून्यकों की संख्या क्या मांग रहा भाई, शून्यकों की संख्या मांग रहा। तो मैं देखता हूँ शून्यकों की संख्या कितनी है भाई, एक, यहाँ पे एक बिंदु काटा है, यहाँ पे एक बिंदु काटा है, यानी कि 2। यानी कि आप कैसे, आपको सब्जेक्टिव में पूछे तो आप क्या जवाब दोगे, क्यों क्यों यहाँ पे शून्यकों की संख्या 2 हुआ, तो आप जवाब दोगे क्यों का जवाब, क्योंकि ग्राफ ये अक्ष, ग्राफ एक्स अक्ष है और ये वाई है, तो एक्स अक्ष को, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को केवल केवल दो बिंदु पर ही, क्या पर, दो बिंदु पर ही, दो बिंदु पर ही प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। आप कोई भी लिख सकते हो, प्रतिच्छेद करती है, इसी कारण से हमने क्या दिया, शून्यकों की संख्या 2 दिया। यहाँ कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 पे। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसी प्रकार से 1 बाय 1 को एक्सप्लेनेशन करके हम लोग पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। ठीक है, क्या है भाई, शून्यक मांग रहा, तो x² - 15 है इक्वल टू 0, x² - 15 इधर जाएगा तो +15, एक्स स्क्वायर जाएगा तो रूट पे बनेगा √15, और रूट से बाहर निकलने से क्या होगा, प्लस और माइनस दोनों होगा, यानी कि एक बार √15 होगा प्लस पे और एक बार माइनस पे √15 होगा। तो कहाँ है, किस ऑप्शन पे है भाई, ऑप्शन नंबर 3 पे है। 7 पे चलते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा देखते हैं भाई। हाँ, ए और बी का मान,
सबसे पहले इसका हॉल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, यहाँ पे आपको दोनों का तैयारी हो रहा है भाई, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, ध्यान से देखिएगा। हाँ, और क्या होता है इसका रूल, ये फर्स्ट और लास्ट को क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है, तो 8x का स्क्वायर हुआ। अब 8 को हम लोग क्या करेंगे, लोसो करेंगे, 2 4 में 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी कि 4 से 2 को अगर गुणा करोगे तो 8x का स्क्वायर होगा। अगर घटाओगे, घटा देने पर क्या होगा भाई, 2x आएगा, लेकिन प्लस यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा भाई, माइनस होगा। आप पूछ सकते हो सर क्यों होगा, यहाँ क्यों माइनस होगा, यहाँ क्यों प्लस होगा, क्योंकि जब यहाँ माइनस है तो हमको बढ़ा के चिन्ह के आगे माइनस देना पड़ेगा। और एक बात जानकारी के लिए बता दूं, ये फर्स्ट और लास्ट वाला जो है वो कभी चेंज नहीं होगा इस क्वेश्चन पे, वहाँ वो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। माइनस 4x के बदले क्या होगा भाई, माइनस 2x के बदले क्या होगा, माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 8 इक्वल टू 0। कॉमन क्या आएगा, x, एक टू है, एक टू यहाँ रहेगा, माइनस है माइनस रहेगा, x बाहर, 4 प्लस 2 देते हैं, x रहेगा, माइनस 2 4 में 8 इक्वल टू 0। देखो दोनों सेम है, यानी कि दोनों सेम है, मतलब आप सही बना रहे हो, कोई मिस्टेक नहीं है आपका भाई, ठीक है। हाँ, अगर आपका यहाँ पे माइनस के बदले प्लस आ जाता है, सोचो आप गलत जगह पे जा रहे हैं, गलत क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। अब x प्लस 2 यानी कि बाहर वालों को एक साथ कर दी। अब क्या करेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0 एक बार करेंगे, एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे। x बराबर माइनस 4 है तो उधर प्लस 4 होगा, x बराबर प्लस 2 है तो माइनस 2 होगा, यानी कि अल्फा का मान यानी कि a का मान 4 और b का मान माइनस 2। आपको क्या फाइंड करने बोला था भाई, a प्लस बी, क्या निकालने बोला था, a प्लस बी, तो a का मान कितना है 4 और b का मान माइनस 2, 4 से 2 घटेगा तो 2, यानी कि इस ऑप्शन पे ऑप्शन नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई, क्या कितना नंबर 8 नंबर क्या कह रहा है, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हैं तो उनके हल क्या होंगे। तो इसको मैं सिंपल तरीके से सिर्फ आंसर ही बता रहा हूँ, एक ही हल होगा। 9 पे चलते हैं, 9 क्या कह रहा है भाई, हाँ ये जो ऑप्शन है ना ये सरासर रंग है भाई, ठीक है। तो समीकरण इतना का अनंत हल होगा, तो अनंत हल क्या होगा भाई, 3 होगा, जिसको हम लोग संपाति भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, संपाति। और इस जहां इसको क्या कहेंगे, जहां पे 2 ठू मिलेगा 1 ठू नहीं मिलेगा वो समांतर होगा। तो ठीक है, इसका आंसर 9 का आंसर ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं, 10 नंबर देखते हैं क्या है भाई। हाँ, ये आसान सा क्वेश्चन से हम चारों ऑप्शनों का यूज करके हम देखेंगे कि x और y का मान रखने पर 5 आता है कि नहीं, x और y का मान रखने पर 8 आता है कि नहीं, ये देखेंगे 1 बाय 1। अब देखते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। हम ऑप्शन नंबर 1 को इसको रख के देखते हैं, यानी कि 2 है प्लस y का मान माइनस 1 है, 2 दूना 4 प्लस माइनस माइनस 1 यानी कि 3 हो जा रहा, यानी कि ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है, ये नहीं हो सकता है, इसलिए इसको मिटाते हैं भाई। और ऑप्शन नंबर 2 को करके देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या होगा भाई, ठीक है। एक एक 1 बाय 1 करके देखना पड़ेगा, है ना। अब देखते हैं 2x प्लस वाई इजकल टू 5, इसमें भी देखते हैं माइनस 2 रख रहे हैं प्लस y का मान पे 1 रख रहे हैं, माइनस 4 प्लस 1 यानी कि माइनस 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा, इसको भी मिटाते हैं। अब 3 देखते हैं, 3 क्या होगा भाई, एक सेकेंड। हाँ, अब 3 देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 देख के 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये भी नहीं हुआ। 3 में 3 का मान, x का मान में क्या है 2 है, 2 रखे, y का मान में क्या है भाई 1 है, 1 रखे, 1 रख दिए, 2 दूना 4 प्लस 1 यानी कि 5, यानी कि यहाँ जो था यहाँ भी आया, मतलब ये ऑप्शन सही लग रहा। अब हम इसमें भी तो आना चाहिए ना, इस पे भी रख के देखते हैं भाई, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, देखेंगे यही ऑप्शन को रखेंगे। 3 है, x का मान 2 है प्लस y का मान 1 है, यानी कि 3 दूना 6 और 2 1 के 2, यानी कितना हुआ भाई 8, यानी कि यहाँ भी 8 था यहाँ भी 8 आया, यानी कि यहाँ भी 8 था यहाँ 5 आया, दोनों में आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। अच्छा, आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, सारे जो ऑप्शन आ रहा है वो 3 नंबर का आंसर ज्यादातर हमको दिखाई दे रहा है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब देखते हैं समीकरण इतना और इतना के अद्वितीय होने, देखिए p का मान पूछ रहा,
है ना, p का अद्वितीय हल होने के लिए। तो क्या होता है भाई a1 बटा a2 और b1 बटा b2। हम ये 1 है, a2 है, नहीं b1 है और c1 है, इसको क्या मानेंगे a2 b2 और c2। तो a1 का मान कितना है भाई 4 है, और a2 का मान कितना है भाई 2 है, b1 का मान कितना है p है, और b2 का मान कितना है 2 है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे ये 2 को काट दो ना भाई, क्या दिक्कत है। यानी कि p का मान 4 आया, और p का मान 4 किस में है भाई 1 में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, कौन द्विघात समीकरण है, ये पूछ रहा है द्विघात समीकरण कौन है। तो अब पहले 1 पे देखते हैं, एक एक को करके दिखना पड़ेगा आपको, सब्जेक्टिव में पूछ सकता है। हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम आसान से तरीके से कर सकते हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये भी उसी फॉर्म में है, ये a का मान है और ये जो है b का मान है। तो सबसे पहले a का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, x का स्क्वायर, 2ab यानी कि 2 इंटू a यानी कि x का मान, b यानी कि 1 प्लस b का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, इसको मल्टीपल कर दो। इसका ये ऐसा रहने का मतलब है इसके साथ गुना करना पड़ेगा, यानी कि 2x माइनस 6। अब देखते हैं x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। अब देखते हैं x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। माइनस 2x प्लस 2x कट गया, क्या बचा x का स्क्वायर प्लस 6 और 1 7 इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पे इसके घात में 2 है। जब 2 होता है वो किस में होता है भाई, द्विघात समीकरण में होता है। ठीक है, 3 होगा तो त्रिघात होगा। तो आपको क्या पूछा था, कौन निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर 1 द्विघात समीकरण है। सारे ऑप्शनों का आप ट्राई करोगे, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव में जब देगा तो आपको बनाने में कोई परेशानी ना हो। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं। हाँ, विविक्तिकर निकालने बोल रहा। तो a का मान क्या होगा भाई यहाँ पे, जैसे 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी कि ax प्लस bx प्लस c तो पड़े ही होंगे, x x कट जाएगा तो a बराबर कितना होगा 2 होगा, b का मान कितना होगा भाई माइनस 7 होगा। ठीक है, समझ गए। c का मान कितना होगा भाई 6 होगा। आपको विविक्तिकर यानी कि d का मान पूछ रहा है। d का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना है माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 6। साथे साथे 49 माइनस 4 दूना 8 चौक 48, 49 से 48 गया तो 1 बचा। और कौन सा ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 3 पे है। विविक्तिकर कितना आया 1 आया। 14 पे चलते हैं। 14 क्या कह रहा भाई, p का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई 14 में, p का मान पूछ रहा है, p का मान क्या होगा। ठीक है, तो p का मान क्या होगा भाई 14 नंबर पे p का मान, इसको आसानी से कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के रूप में कर सकते हो। b का मान क्या है भाई, अगर इससे नहीं आ सकता है, सॉरी इससे नहीं आएगा, यानी कि इसको मैं करके दिखाता हूं। 14 नंबर का आंसर क्या होगा भाई, मैं आंसर बता देता हूं सीधे। 14 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, इसको मैं करके दिखाई देता हूं, एक सेकेंड। आप उसी फॉर्मूला से लगाना पड़ेगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बराबर है। ठीक है, तो ये a का मान है भाई। ठीक है, a का मान कितना है 1 है, b का मान कितना p आ रहा है, c का मान कितना है भाई 4 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो b का मान पे हम क्या देंगे, p का स्क्वायर देंगे 4, a का मान पे कितना देंगे 1, c का मान पे कितना देंगे 4। ठीक है, ये बराबर है। मैं यही क्वेश्चंस को नहीं कर रहा था क्योंकि ये आसान सा क्वेश्चन था, इसीलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा था। डी है, पी नहीं है ना। तो क्या है भाई, p का स्क्वायर माइनस 4 4 में 16 हुआ, p का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16 है, उधर जाएगा तो प्लस 16 होगा, और p स्क्वायर इधर है तो रूट में बदल जाएगा रूट 16। तो p बराबर रूट 16 से बाहर होगा तो कितना होगा 4 होगा, और जब रूट से बाहर होता है वो किस में होता है, प्लस से या माइनस से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। हाँ, ऐसे क्वेश्चन को मैं छोड़ूंगा क्योंकि यही फॉर्मूला से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्या कह रहा है देखते हैं। घात पूछा है,
घात मतलब क्या होता है दोस्तों, x की उच्चतम पद को बहुपद की घात कहा, मैंने x की मान पे जो रहेगा उच्चतम तो वो क्या होगा, बहुपद की घात होगा। यहाँ पे कितना है, 2 है, तो वो ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। घात पूछा था, जिसमें ज्यादा होगा वही बहुपद की घात होगी। 16 नंबर चलते हैं। 16 नंबर क्या कहता है भाई, हाँ सार्वंतर। सार्वंतर में क्या निकालना पड़ता है, डी, है ना। तो डी में a1 यहाँ पे कौन होगा भाई, a1 क्या होगा 0.6 होगा, और a2 क्या होगा 1.7 होगा, और d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, a2 का मान 1.7 माइनस a1 का मान 0.6, यानी कि 1.7 और 0.6 को अगर घटाएंगे एक 1.1, यानी कि 1.1 आंसर है। कौन सा ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर 1। 17 देखते हैं। 17 क्या कह रहा भाई, 17 यानी कि a1 है कितना 10 है, इसको सीधे कर सकते हो, लॉन्ग भी कर सकते हो, दोनों तरीके से बनेगा। तो कितना है भाई a2 7 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो d निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a2 माइनस a1 करना पड़ेगा। a2 माइनस a1, a2 कितना है 7 है, माइनस a1 कितना है 10 है, 10 से 7 घटाओगे 3 होगा, माइनस 3 होगा। और यहाँ पे कितना का मान है, n का मान, सीधे कर दो ना, यहाँ पे उतना करने की झंझट झमेला। a30 बराबर a प्लस 29d 29d, यानी कि a का मान कितना है भाई 10 है, प्लस 29 इंटू डी का मान कितना है -3। 10 प्लस 29 से गुना करो, 3 नाम 27 का 7 हाथ में 2, 3 दूना 6 8, यहाँ पे माइनस है तो माइनस सीधे कर दो। 87 से अगर 10 घटाएंगे तो 77, और वो भी माइनस में आएगा। कौन सा ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 3 पे। समझ में आ रहा होगा। 18 देखते हैं। 18 क्या कह रहा है भाई, देखते हैं 18। a1 का मान कितना है 2 है, a2 का मान 7 है, d आराम से निकाल सकते हो, a2 माइनस a1 यानी कि 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 यानी कि 5 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 10 पदों का योग बोला है, यानी कि n का जो मान होगा वो 10 होगा। और जब भी योग का फॉर्मूला बोलता है, योग निकालने बोलता है, तो Sn का फॉर्मूला लगता है, और क्या होता है n/2, है ना, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। कोई दिक्कत नहीं है भाई। n/2 क्या है, n का मान 10 है बटा 2, a का मान कितना है 10 है, n का मान कितना है 10 माइनस 1, d का मान कितना है भाई 5, ठीक है। हाँ a का मान थोड़ा मिस्टेक है भाई, एक सेकेंड, a का मान 2 होगा, यहाँ पे a का मान 2 होना चाहिए, a का मान कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। हाँ n का मान कितना है 10 है माइनस 1, d का मान कितना है 5, कोई दिक्कत नहीं। 2 5 में 10 यानी कि 5, 2 2 जा 4, प्लस 10 से 1 घटाएंगे 9, 9 5 45, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 इंटू 45 और 4 को जोड़ोगे तो 49 होगा, 5 नाम 45 का 4, 5 4 20 24, 245 किस ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 3 पे। चलते हैं अगला क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं। सभी वर्ग होते हैं क्या, सभी वर्ग समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में, हम ये नहीं भी पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि AD बाई AD अनुपात DB पे है, तो AD इस डिवाइडेड में होता है, AD बटा हम DB कर सकते हैं, बराबर क्या है AE बटा EC। और इसी क्वेश्चन को पूछा हुआ सवाल है, 2022 में पूछा गया है, लेकिन उसमें क्या क्या था, फिगर बना के दे दिया था, ठीक है, ABC ऐसा करके फिगर बना दिया था, AD का मान दिया था, DB का मान दिया था, AE का मान दिया था, लेकिन EC का मान दिया हुआ नहीं था। तो यहाँ पे उसको थोड़ा चेंज कर दिया है, तो AD का मान क्या है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप आसानी से कर सकते हो। AE का मान कितना है 1.6 बटा EC, ठीक है, क्रॉस करो भाई, EC इंटू 2, 1.6 इंटू 3, EC बराबर 1.6 इंटू 3, ये गुना में था कि भागा में हो जाएगा, 2 8 में 16 हो जाएगा, यानी कि EC बराबर क्या हुआ 0.8 गुना 3, तो यहाँ पे कितना होगा 3 8 24, यानी कि 2.4। किस ऑप्शन पे है भाई, ऑप्शन नंबर 3 पे है। 21 पे चलते हैं। 21 क्या कह रहा देखते हैं भाई। 21 क्या कह रहा देखते हैं, ये सिंपल सी बात है,
थ्री थ्री जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे और त्रिभुज एरिया त्रिभुज एबीसी और एरिया डीईएफ बराबर है, किसके बराबर है, तो थ्री थ्री जा 9 और 5 5 जा 25 कर दोगे। इसको इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ये 4 नंबर इसका आंसर है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा 22 देखते हैं भाई। हाँ, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये जो p का मान है, p का मान को क्या मानते हैं, x1 में 0 और y1 में 0 कर दी, ठीक है। इसको क्या मानते हैं x2 बराबर -3, y2 बराबर क्या होगा -4। तो हमको दूरी, बीच की दूरी निकालने बोला है ना। जब दूरी निकालने बोला है तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 क्या है भाई, देखते हैं x2 क्या है, -3 है और -1 यानी कि 0 है, 0 का स्क्वायर प्लस देखते हैं y2 का मान कितना है, -4 माइनस y1 का मान 0 का स्क्वायर, यानी कि बचेगा क्या भाई, 0 तो 0 यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। देखते हैं 3 3 जा 9, 4 4 में कितना हुआ 16, यानी कि 16 और 9 को जोड़ोगे तो 25 होगा। अगर 25 को बाहर आएगा 25 से बाहर आएगा तो 5 होगा, यानी कि 5 इकाई होगा। और इकाई कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर 4 पे। हम लोग 23 की ओर चलते हैं, 23 क्या कह रहा देखते हैं, ठीक है। 23 क्या है, मध्य बिंदु से यानी कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। कोई दिक्कत नहीं, झमेला झंझट कुछ नहीं। और हम लोग जानते हैं ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, और ये x2 का मान है, ये y2 का मान है। मान बैठा दो, x1 का मान में 1 है, x2 का मान में है कितना है 3 है बटा 2, y1 का मान में कितना है 2 है, y2 का मान में कितना है भाई 4 है बटा 2, यानी कि 3 और 1 में कितना होगा 4 बटा 2 होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोमा 6 बटा 2 होगा, 2 दूना 4, 2 तीने 6, यानी कि 2,3 किस ऑप्शन पे है भाई, ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे चलते हैं 24 देखते हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। इसमें भी वही चीज है भाई, मैं यहां मान लिखता हूं x1 का मान 0, y1 का मान 0, ठीक है। x2 का मान 4, y2 का मान 0, c2 का c क्या होगा, हाँ x3 होगा ना, x3 का मान कितना होगा भाई 0 और y3 का मान होगा 1। कोई दिक्कत नहीं, ये हमेशा x1 y1 क्या होगा, x1 y1, x1 x2 नहीं करोगे आप, ज्यादातर मिस्टेक कहाँ होता है भाई यहीं पे, इसको x1 मानते हैं, उसको x2 मानते हैं, इसको y1 y2 मानते हैं, ये जरा सा मिस्टेक है भाई। आपको क्या मानना है, इसको x1 y1, x2 y2, x3 y3, आगे होता तो x4 y4, आगे होता तो x5 y5, ऐसे करके, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना, तो एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, एबीसी का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 है ना, ब्रैकेट में y2 माइनस y3, स्टार्ट कहां से करोगे y2 से करोगे, y2 माइनस y3 ब्रैकेट होगा, माइनस नहीं होगा, प्लस x1 है तो यहाँ क्या दोगे x2, अब y3 यहाँ पे खत्म हुआ तो y3 से स्टार्ट करोगे, y3 माइनस और कहां पे जाओगे पहला पे y1 पे, ठीक है। जब x2 का काम खत्म, अब किसका बारी है भाई, x3 का बारी है, x3 y1 है तो y1 है तो यहाँ पे क्या स्टार्ट करोगे, y1 के बाद खत्म हो जाता है, खत्म होता है ना, तो इसी जहां पे खत्म होता है उसी से स्टार्ट करोगे, y1 माइनस कौन आएगा, y1 के बाद y2 आएगा, ठीक है। देखते हैं मान बैठा के क्या कह रहा, 1/2, x1 का मान कितना है 0 है, y2 का मान कितना है 0, माइनस y3 का मान कितना है भाई, y3 का मान 1 है, प्लस x2 का मान कितना है, x2 4 है, y3 का मान देखते हैं y3 का मान 1 है, माइनस y1 का मान 0 है, मान बैठाना पड़ेगा, x3 का मान क्या है भाई, x3 0 है, ठीक है, y1 का मान 0, माइनस y2 का मान y2 0। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा गेजे पेटे बन रहा है क्योंकि प्लेस कम है, साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, 1/2, ये 0 तो पूरा 0 के साथ किसी भी संख्या को गुना करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, 4 1 के 4,
ये भी 0 के साथ पूरा गुना करोगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि हीरो कन बना भाई 1/2 इंटू हीरो बन के बाहर आया 4, 2 दूना 4, कितना ऑप्शन पे 4, यहाँ ये 2 आया, 2 दूना 4 यानी कि 2 हुआ, कौन सा ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा, हाँ त्रिकोणमिति के में आ गया, ठीक है। त्रिकोणमिति में क्या है भाई, कोस ए बराबर 3/5 यानी कि कोला बेची आप पढ़े हो, सूर्य बेची कोला बेची टाका पाबी पढ़े हो ना, यानी कि कोला बेची यानी कि B/H, यानी कि B का मान कितना है भाई, B का मान 3 है और H का मान 5 है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से P निकाल सकते हो, तो हमें P निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हमें क्या कोसेक बोला है ना, तो कोसेक निकालने के लिए साइन निकालना पड़ेगा, साइन निकालना पड़ेगा, साइन का जितना आएगा उससे उल्टा कर देंगे, यानी कि क्या होगा भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना भाई, और आपको निकालना क्या है, साइन स्क्वायर ए निकालना, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस का कोला बेची होता है, यानी कि b का मान कितना है 3 है और h का मान कितना है 5 है, का स्क्वायर बराबर 1, साइन स्क्वायर ए बराबर प्लस 3 3 जा 9 5 5 25 बराबर 1, अब नंबर को उधर लेके चलते हैं भाई, 1 प्लस इधर जाएगा तो -9/25/1, साइन स्क्वायर ए बराबर 25 1 के 25, यहाँ पे कितना होगा 25 होगा, -25 कितना होगा 25 1 के 25 और 9 1 के 9, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर ए बराबर 25 से 9 घटाएंगे तो 16 होगा, 16/25, अब स्क्वायर जब उधर जाएगा स्क्वायर को भेज देते हैं तो रूट पे परिवर्तित हो जाता है, यानी कि 16/25, साइन ए बराबर जब 16 को हम लोग तोड़ेंगे तो कितना होगा, रूट से बाहर निकालेंगे 4 होगा, और इसको निकालेंगे तो 5 होगा, जब साइन का 4/5, साइन का उल्टा क्या होता है भाई, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, ठीक है, कोसेक होता है, तो मैं क्या करता हूं भाई, इसको साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक ए कर देता हूं, तो इसका उल्टा 5/4 होगा, और किस ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 2 पे। एक चीज और जानकारी के लिए बता दूं, आपको कैसे पता चलेगा कि साइन का उल्टा कोसेक है, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, क्योंकि आपने पढ़े थे शादी, जब शादी पहले लड़की देखने गए थे तब साइन सबसे बड़ा था, सबसे पहले साइन को चुनने को मौका मिल रहा था, तो साइन ने सबसे बड़ी वाली, सबसे लंबी वाली, सबसे सुंदर वाली को चुना था, जो कि कोसेक थीटा था, ठीक है। यानी कि जानकारी के लिए मैं बता दूं, साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 है, यानी कि साइन थीटा मतलब शून्य पेची, क्या भाई, शून्य पेची, आप किसी अपने दोस्त को चिढ़ाते होगे शून्य पेची यार, और क्या होता है, कोला बेची टाका पाबी, ठीक है, कोला बेचेगा तो टका ही पाएगा ना भाई, कुछ और तो नहीं पाएगा। शून्य मीन्स क्या होता है, साइन, मेरी बात समझ रहे हो, शून्य मीन्स क्या होता है, साइन, साइन, और पेची मतलब पी, ची मतलब एच, साउंड पे आ रहा है, कंप्लीटली नहीं आएगा, आपको समझना पड़ेगा, सूर्य, सूर्य मतलब साइन होता है, और पेची मतलब पी, और ची मतलब एच, कोला मतलब कॉस हो रहा है, कॉस, और बेची मतलब बे बी, ची मतलब एच, टाका मतलब 10, और पाबी पा मतलब पी बी बी बी, आप समझ ही रहे हो, यानी कि साइन का p/h, तो कोसेक का क्या होता है, उसका उल्टा होता है, क्या होगा h/p, h कट गया, p कट गया बराबर 1, इसी करके 1 प्रूव्ड हुआ। आप साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 2 नहीं दे सकते, सिर्फ आपको क्या देना है, 1 ही देना है, आप इसको समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, ये क्या कह रहा भाई, 2 साइन ए बराबर √3, ए का मान पूछ रहा, साइन ए बराबर √3/2, तो √3 साइन √3/2 का मान कितना होता है भाई, 60 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। 27 पे चलते हैं, 27 क्या कह रहा भाई देखते हैं, हाँ, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है भाई, कोसेक थीटा होता है ना, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस का उल्टा सेक थीटा, इसी प्रकार टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, तो कोट क्या होगा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा, तो यहाँ पे क्या है, कोट 90 माइनस थीटा यानी कि
ए दिया हुआ है यहाँ तो tan a होगा, अगर थीटा दिया हुआ था तो थीटा होता, तो यहाँ इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3। जानकारी के लिए मैं बता दूं, इनमें से आपको कोई भी पूछ सकता है भाई, आप तैयार रहे, इन सारी चीजों को पढ़िएगा, ताकि जैसे इस क्वेश्चंस को दिया है ना, ये मैथ के सारे फॉर्मूला है और आपको मैं सारे फॉर्मूला एक वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप देखते रहिए, हमारे चैनल को पे बने रहिएगा जरूर। अगला चलते हैं, देखिए भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये पढ़े होंगे। आप बोलेंगे सर साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का आंसर कितना हो, कॉस स्क्वायर ए का मान 1 ही क्यों हुआ? आप इसको प्रूव कर सकते हो भाई कि 1 क्यों हुआ, 2 क्यों नहीं हुआ, इसको प्रूव क्या हुआ है, ठीक है। मैं प्रूव करके दिखा देता हूं, आपके 2 मिनट समझ जाएगा, आपको कुछ सीखने को मिल जाएगी। देखिए साइन है यानी कि सुनरे पेची, p बटा एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर, कोला बेची कॉस है तो कोला बेची यानी कि b बटा एच का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आप इसको कर सकते हो, पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। अब देखो तो इसका एलसीएम होगा क्या, एच स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा एक फॉर्मूला पढ़े थे आप लोग पाइथागोरस में, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना लिख सकते हैं, एच स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हम लिख सकते हैं एच का स्क्वायर बटा एच का स्क्वायर, कट जाएगा तो 1 होगा। इसी कारण से भाई साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान 1 दिया हुआ है, 11 नहीं है, ये 1 है। समझ में आया, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर क्या कह रहा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं। एक मीनार है, क्या है भाई, एक मीनार है, ये मीनार है, ये जमीन है, ये मीनार है, ठीक है। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पास से 15 मीटर की दूरी पर, कितना मीटर की दूरी पर भाई, 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का झुका हुआ, ये थोड़ा लंबा हुआ, यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। 60 डिग्री उतना लंबा नहीं बनेगा, ठीक है। मिटा ही देता हूं इसको, 1 सेकेंड, इसको ही मिटा देता हूं आपको, ताकि साफ साफ समझ में आ रहे, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, ताकि आप थोड़ा सा मेहनत करिए और अपना लाइव बना लीजिए, मैं उसी से खुश हो जाऊंगा, ठीक है। ये 15 मीटर की दूरी पर है और यहाँ की कह रहा है 60 डिग्री का क्या बनता है भाई, कोण बनता है, 60 डिग्री का बना दिया। तो आपको क्या बोला है, मीनार की ऊंचाई, यानी कि इसकी मान खोज रहा है आपका, ए और बी की मान खोज रहा है, तो ए बी का मान मैं एच मान दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपको ऊंचाई मांग रहा है, मतलब आपको किसमें आता है, लंब और आधार है जुड़ा हुआ, तो आपका साइन तो नहीं आएगा, साइन होने से इसका मान होना चाहिए, यानी कि 10 देना पड़ेगा यहाँ भाई, 10 यहाँ पर 10 60 में सीधे 10 60 बैठा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री है ना, इसीलिए 10 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, यानी कि ए बी बटा क्या होगा, बी सी होगा, कोई दिक्कत नहीं। 10 60 बराबर 10 60 का मान कितना होता है भाई, √3 होता है, ए बी का मान h है और बी सी का मान 15 है, और जब बीच में बराबर रहता है तो क्या होता है भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, यानी क्रॉस गुना 15 √3 बराबर h, यानी कि h का मान, ऊंचाई का मान कितना है, 15 √3, और किस ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 2 पे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा देखते हैं। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या आपको पूछ रहा है, ठीक है। स्पर्श रेखाओं की संख्या, यानी कि कोई वृत्त है भाई, ये कोई वृत्त है, आपको स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछ रहा है, तो स्पर्श यानी कि स्पर्श रेखा इससे छू के जाएगा, इससे भी छू के जाएगा, तो कितनी हुआ, 2 हुआ। आप नहीं बोलोगे सर कि इधर से भी तो जा सकता है, तो इधर से भी तो जा सकता है, नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा भाई, क्योंकि प्रतिच्छेद नहीं बोला है ना, प्रतिच्छेद वाला नहीं बोला है ना, आपको वैसा होने से प्रतिच्छेद हो जा रहा, भले आप इधर से दो या इधर से दो, दो ही इसका स्पर्श रेखाओं की संख्या होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। आगे देखते हैं 31 क्या कहता है भाई, हाँ कोई दिक्कत नहीं, AOP का मान बोला है ना, तो ये जो मान है वो कितना डिग्री का है भाई, 90 डिग्री का है, यानी कि आप इसको कर सकते हो OPA प्लस OPA, यानी कि उसके बाद क्या होगा, कोण PAO प्लस उसके बाद AOP, कोण AOP इक्वल टू 180 डिग्री। आप बोलोगे सर 180 डिग्री क्यों दिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 680 डिग्री नहीं। अब देखेंगे OPA का मान यहाँ पे दिया हुआ है भाई 35 डिग्री प्लस PAO, यानी कि PAO का मान 90 डिग्री दिख रहा है भाई,
दिख रहा है ना, प्लस आपको निकालना क्या है, ए ओ पी का मान इक्वल टू 180 डिग्री। जोड़ो कितना होगा 90 और 35 को जोड़ो 5 125 डिग्री हो रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं। प्लस कोण ए ओ पी इक्वल टू 180 डिग्री और कोण ए ओ पी इक्वल टू 180 बराबर के इधर प्लस 125 है, इधर आएगा तो माइनस 125। 180 से अगर हम 125 को घटाएंगे तो 535 यानी कि 55 इसका आंसर आ रहा है। और किस ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 1 पे। और मुझे आशा है कि आप सब समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, ठीक है, कौन सा केंद्र वाले, O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, यानी कि कोई वृत्त है भाई, कोई वृत्त है, इसमें केंद्र क्या है, O केंद्र वाले P से, है ना, यह एक बिंदु P से, कौन सा बिंदु से लेंगे हम, P से लेंगे। P से क्या क्या है, PA बना है और PB बना है, वो रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पे झुकता है। और यहाँ पे कितना है भाई, ये PA हुआ, ये PA हुआ, थोड़ा सा फिगर अच्छा से नहीं बन रहा, आप अच्छा से बना दोगे, ये PB हुआ, कोई दिक्कत ना है। ये जो कितना पे झुक रहा है, 80 पे झुक रहा है, टोटल 80 पे हो रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं। जब 80 पे हो रहा तो ये 40 डिग्री और ये 40 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में जाके 40-40 डिग्री हो रहा। और इधर से क्या करेंगे भाई, ये कैसे आएगा, ऐसा आएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग, समझ गए होंगे। देखते हैं इसको बना के, मैं एक बार फिर से समझाना चाहूंगा। यदि एक बिंदु P से, यानी कि केंद्र से P तक, और उससे क्या परस्पर बिंदु PA बना है और PB बना है, तो देखेंगे सबसे पहले क्या बनेगा, ये 90 डिग्री का कोण है भाई, ये जो बना है ये आपका 90 डिग्री। और आपको क्या पूछा है, POA, ये कोण मांग रहा है, ये टेढ़ा वाला कोण मांग रहा है, ये 90 डिग्री का कोण है। आप देखो OAP कर सकते हैं, एक बार कहां पे कर दूं, एक सेकेंड, फिगर भी दिखना चाहिए हमको। क्या करेंगे, OAP, OAP कोण OAP प्लस, कोई दिक्कत नहीं, OAP हुआ, इस त्रिभुज का बात कर रहे हैं हम, इस त्रिभुज का, ठीक है, OAP हुआ। उसके बाद APO करेंगे, क्या करेंगे, APO कोण APO प्लस क्या करेंगे भाई, क्या बचा, POA जो हमको निकालना है, कोण POA, और तीनों कोणों का जो कितना होता है भाई 180 डिग्री। ये प्रेस नहीं है, इसके कारण से ऐसा हो रहा, आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। OAP यानी कि OAP का मान कितना है, 90 डिग्री, समझ रहे हो ना, ये भी 90 डिग्री है, ये सीधा बनेगा, थोड़ा मेरा फिगर के चलते ऐसा दिख रहा। OAP 90 डिग्री प्लस APO का मान कितना है भाई 40 डिग्री, क्योंकि मैंने 80 डिग्री पे झुका था, तो दोनों का झुका था ये 80 डिग्री पे, तो उधर 40 इधर 40 होगा, ये 40 डिग्री हुआ। प्लस कोण क्या है भाई, POA इक्वल टू 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। और 90 और 40 को जोड़ो कितना होगा, 130 डिग्री होगा। प्लस कोण POA इक्वल टू 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे कोण POA बराबर 180 डिग्री बराबर के इधर प्लस 130 है, इधर आएगा तो माइनस 130 डिग्री होगा। 180 से 130 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 50 डिग्री। आंसर किसका आंसर है, POA 50 डिग्री आंसर है। कहां पे है, ऑप्शन नंबर 1 पे है। अगला देखते हैं भाई क्या कह रहा, देखते हैं एकदम आसान तरीके से। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, ये तो जानते हैं, आप भी जानते हो, पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 1 पे 34 पे चलते हैं। 34 क्या कह रहा है भाई, हाँ, किसी अर्धवृत्त का परिमाप, नहीं, अर्धवृत्तकार खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप निकालना है। हाँ भाई एकदम आसान से, r बराबर कितना है, त्रिज्या यानी कि रेडियस r 7 सेंटीमीटर है, तो इसका क्या है अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई r, ठीक है, प्लस 2r से मल्टीपल प्लस करना पड़ता है, यानी कि पाई का मान क्या होगा भाई 22/7 होगा, इंटू r का मान 7 है, प्लस 2 इंटू r का मान 7 है, ये 7 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। क्या बचा 22 बचा, प्लस 7 दूना 14 बचा, 22 और इसको जोड़ोगे 14 को तो 4 दूने 6 और 2 1 में 3, 36 सेंटीमीटर है क्या आंसर ऑप्शन पे, हाँ भाई ऑप्शन नंबर 2 पे, यानी कि सही बना। 35 पे चलते हैं। 35 क्या कह रहा देखते हैं। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कि R 42 उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण है, यानी कि थीटा का मान कितना है भाई
थीटा का मान 120 डिग्री है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। अब मान बैठा दो, पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है भाई, आर का मान 42 इंटू 42, थीटा का मान कितना है 120 है बटा 360 डिग्री। अब काटा काटी करो, आपका आंसर आसानी से आ सकता है भाई। सबसे पहले क्या काटेंगे, जीरो को काटे, जीरो को काट दिए, कितना काटेंगे 7 छक 42, एक जगह पे करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं उतार रहा हूँ। 6 इंटू 42 इंटू 12 बटा कितना आया 36 बचा था, सही बन रहा भाई। अब देखेंगे यहाँ पे 6 छक 36 कट गया, 6 7 में 42 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई आपको। अब देखो 22 गुना 12 7 84, यही बचाना, और कुछ बचा है क्या, नहीं। अब मल्टीपल कर दो, 84 इंटू 22, 2 4 में 8, 2 8 16, 2 4 में 8, 2 8 16, 8 14 8 1, यानी कि 1848। 1 कितना आंसर आया 1848 किस में है, कौन सा ऑप्शन पे है, देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 पे है इसका आंसर। आपको इतना करना पड़ेगा तब जाके 1 नंबर मिलेगा। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं भाई, ताकि आपके सब्जेक्टिव में भी ये सब पूछ सकता है, और ऑब्जेक्टिव में भी उसी को बना के दे दिया। यानी कि आपको मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा भाई। आप तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ, मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मैं आने वाले हर एक संकट का सामना करना सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे घनाभ के विकर्ण, तो घनाभ के विकर्ण बराबर क्या होता है, एल का स्क्वायर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एल का मान कितना है 3 है, बी का मान कितना है 4 है, एच का मान 12 है। मान बैठा दो, एल का मान कितना है 3 का स्क्वायर, बी का मान कितना है 4 का स्क्वायर, एच का मान कितना है 12 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। 3 3 जा 9, 4 4 में 16, 12 12 में 144, कितना होगा भाई 16 9 में 25 होगा, 144 होगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा 160, 169, इससे बाहर निकालेंगे तो 13 आएगा। कौन सा ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 2 पे है। समझ में आ रहा होगा। 37 देखते हैं, 37 क्या कह रहा भाई, प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। 3 लगातार प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, जो 1 से शुरू होकर अनंत तक गिनी जाते हैं वो प्राकृतिक संख्या होती है भाई, समझ रहे हो ना। और यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या माध्य, यानी कि बीच में क्या है 2 है, तो 2 होगा। अगर इससे नहीं समझते हो फॉर्मूला के माध्यम से, यानी कि जब भी आपको माध्य बोले सभी संख्याओं का योग बटा जितना संख्या होगा उतना, यानी कि जोड़ोगे तो 6 होगा, बटा 3 संख्या तो 3 3 दूना 6, वही चीज है। 38 चलते हैं, 38 क्या कह रहा भाई, संचयी बराबरता वक्र कहलाती है, वो क्या कहलाती है भाई, तोरण कहलाती है। 38 पे चलते हैं, 39 पे चलते हैं, क्या कह रहा, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रयिकता क्या होगी, है ना। किसी सम संख्या को बोल रहा है, तो सम संख्या को फेंकोगे तो क्या होगा भाई 1/2 होगा, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन। 40 पे तो देखते हैं, 40 पे देखते हैं, 40 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी घटना प्रयिकता नहीं हो सकती। प्रयिकता नहीं हो सकती यानी कि जो 1 से नीचे होगा वो प्रयिकता होने की संभावना है, और जो 1 से ऊपर होगा तो 1.5 भी होगा तो वो नहीं होगा। और यहाँ 1 से ऊपर कौन है भाई 2.5। इसी प्रकार से हमारा 40 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।